में यूक्रेन रूस में बैठक होगी। बेलारूस जहां पर बैठक के लिए दोनों देश राजी हो गए। पहले जेलेंस्की ने मना किया था, पर जेलेंस्की मान गया। अब उन्होंने प्रतिनिधिमंडल बेलारूस भेजा है। आज भारत के समय अनुसार 2:30 बजे बेलारूस में बैठक होनी है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचेंगे और वहां पर यह शांति बहाली को लेकर बैठक होगी। बेशक इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं शांति बहाली पर बैठक। और इसी बीच एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं जीडी बख्शी सर का। बख्शी सर, इस बैठक से हम क्या उम्मीद करें? सीधा सवाल। माफ कीजिए, मेरी सैनिक दृष्टिकोण से बहुत कम, लेकिन फिर भी जो भी शांति के लिए प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया चाहती है, भारत चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, नहीं तो पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस $100 अ बैरल तक चढ़ गई है, ठीक है। और जो आपकी इकोनॉमिक रिकवरी कोविड के बाद हो रही थी, उसमें भारी धक्का लगा है। हमारा जीडीपी जो 8% पे जाना था, अगर वो युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है तो बरकरार रहेगा। अगर ये युद्ध कुछ महीनों चलता है, जो कि नेटो और अमेरिका चाहते हैं, तो 8% से गिरकर 5% पे आ जाएगा। और अगर पूरा साल चलता है, जो कि नेटो और अमेरिका चाहते हैं, तो साहब इकोनॉमिक जो बर्बादी का मंजर पूरी दुनिया के लिए है। ये बहुत सेल्फिश है कि वो थोड़ा सा मीडिया बाइट्स के लिए यूक्रेन के लोगों को मरवा दें, दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दें। ये बहुत मॉरली, नैतिक तौर पे बहुत 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 गलत है। देखिए, 71 के युद्ध में रूस ने हमारी खुलकर मदद की थी, और उस वक्त वो केवल एक चीज कह रहे थे, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, खत्म करिए साहब अब हैं? और हमने 13 दिन में खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो इनको भी 10 दिन, 7 दिन, 10 दिन से बख्शी सर, आप तो खुद 71 की लड़ाई लड़े थे, और इसीलिए आप बार बार वो बात याद दिलाते हैं कि रूस कैसे हमारे साथ खड़ा रहा। बड़ी बात यह है कि एक तरफ ये जंग जारी है, दूसरी तरफ बेलारूस में बातचीत भी हो रही है, लेकिन उस बीच रूस ने किस तरह से परमाणु बम को अलर्ट कर कर एक बड़ा खतरा एक तरह से दुनिया के सामने रख दिया है। बिल्कुल साहब, देखिए ये तो क्यूबन महातबाही के मुहाने पर दुनिया। परमाणु युद्ध का काउंटडाउन। तन गए परमाणु हथियार। Маневр предельный. यूक्रेन में जंग की तपिश के बीच पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट कर दिया है। यानी अब साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन में कदम पीछे नहीं करने वाला, और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो रूस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यूक्रेन से युद्ध से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है। रूस के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं। कोई भी हमारे देश पर हमला करता है तो फिर उसे परिणाम भुगतने होंगे। अब इस ऐलान से साफ है कि पुतिन की वो धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। इससे पहले शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया कि परमाणु रोधी बलों को तैयार रखा जाए। इस फैसले के बाद पुतिन ने कहा, पश्चिमी देश न केवल हमारे देश के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, बल्कि नाटो के प्रमुख सदस्य देशों के उच्च अधिकारियों ने हमारे देश के संबंध में आक्रामक बयान दिए हैं। यानी पुतिन अपने इस फैसले के लिए पश्चिमी देशों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद राजधानी मॉस्को की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल दिखने की तस्वीरें सामने आई। परमाणु क्षमता से लैस ये मिसाइलें कुछ मिनटों में ही दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। इन मिसाइलों की तैनाती के साथ ही अमेरिका सहित कई देशों ने पुतिन की आलोचना की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि पुतिन हमले को सही ठहराने के लिए ऐसे खतरों का निर्माण कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है। रूस को नाटो या यूक्रेन से कभी खतरा नहीं था। यह सब राष्ट्रपति पुतिन का तरीका है और हम इसके विरुद्ध खड़े होंगे।
हमारे अंदर खुद की रक्षा करने की क्षमता है। अमेरिका ही नहीं, नाटो ने भी इस मामले में रूस की आलोचना करते हुए इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया है। लेकिन इन आलोचनाओं का रूस पर अब तक कोई असर नहीं हो रहा। मॉस्को के तहखानों में सुरक्षित परमाणु हथियार अब रूस की सीमाओं पर तैनात हैं। यानी सिर्फ एक आदेश दुनिया को महातबाही की आग में झोंक देगा। परमाणु हथियारों की तैनाती के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या रूस यूक्रेन तक ही रुक जाएगा या फिर आगे जाएगा? यूक्रेन संकट पर आने वाले कुछ दिन बेहद ही अहम होंगे। रूस अपनी मांगों के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे में देखना यह है कि पश्चिमी देश अब क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।